अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां जावेद लतीफ़ ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा इमरान खान एक सच्चा लीडर है। आइए नाज़रीन मियां जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुनते हैं। अब जहां तक सवाल है आपका मिलिट्री कि ट्रायल इमरान खान की फौजी ट्रायल के हवाले से जो आप बात शायद कर रही जी। हैं, मैं ये समझता हूं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। और इमरान खान तो खुद कहा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर दो निज़ाम नहीं होने चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए। तो मैं दयानतदारी से ये बात कहता हूं कि किसी का लिहाज किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आज तक जिसने पाकिस्तान के साथ खलवाड़ किया, जिसने पाकिस्तान के अदारों पे हमला किया, जिसने पाकिस्तान की एटमी दफाई तनसीबात पे हमला किया, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसका ट्रायल होना चाहिए। अब आ जाए, ये इसका मतलब ये है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं कि एक सियासी जमात के रहनुमा का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए और वो ठीक होगा। मुझे अनिका ये बताएं कि एक सियासी जमात का बंदा कत्ल कर देता है तो आप उसको इसलिए छोड़ देंगी कि नहीं क्योंकि ये सियासी जमात का कायद है, इस पर कत्ल जो है इसको माफ है? नहीं भाई, आप जो विंडो आपने 9-10 मई को खोली है, मुझे कोई सरोकार नहीं है कि इसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन फंस रहा है और कौन बरी हो रहा है। मुझे इससे सरोकार है कि हम तो अपना वक्त गुजार चुके। आने वाली नस्लों के लिए भाई अगर आप ये विंडो खुली छोड़ जाएंगे तो दोबारा मसल्ला जत्थे आया करेंगे और अपनी पसंद के नापसंद पे हुकूमतें गिराना या बनाना तो छोड़ दें। अदारों के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो भी खुद किया करेंगे। ये बात यहां से शुरू हुई थी और ये मंतकी इंजाम तक पहुंचनी चाहिए। और क्यों नहीं, आप एक फौजी का ट्रायल शुरू कर रहे हैं और ये है कि हकीकत है। अगर कोई इसको झुटलाता है तो मैं समझता हूं कि बदयांती कर रहा है अपने आप से भी और रियासत से भी। क्या ये हकीकत तो नहीं बड़ा क्लियर है? 9-10 मई की मनसूबाबंदी, 9-10 मई की हम बात कर रहे हैं तो 9-10 मई के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है राना सनाउल्लाह साहब की, और वो जो मुज़ाकरात वाली बात है उसके ऊपर जरा वो मुलाहिजा करिएगा, उसके बाद फिर वापस आते। मियां शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ये बात कही कि आए बैठे बात करें। उन्होंने कतन इस वक्त ये नहीं कहा कि जी पहले आप जाके माफी मांगे और बाद फिर आए तो फिर आपके साथ बात करोगे। उन्होंने बिल्कुल ओपन ऑफर की। यहाँ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, सब सर जोड़ के बैठेंगे तो हम इस सूरत हाल से ओहदा बरा हो सकेंगे। नवाज शरीफ साहब की भी ये राय है कि पीटीआई समेत सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए, उसमें पीटीआई भी शामिल है। जी बिल्कुल। या साहब 9 मई वाली तो शर्त ही नहीं रखी। 9 मई पे माफी मांगने वाली राना सनाउल्लाह साहब खुद कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने वो शर्त नहीं रखी, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने माफ कर दिया? नहीं अनिका, मैं जिम्मेदारी से ये बात कहना लगा हूं आपसे कि मियां नवाज शरीफ ने 9-10 मई के मुजरमों को या पीटीआई के हवाले से कोई बात नहीं की, कोई नहीं कहा कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जी मैं एक अर्ज करने लगा हूं, मेरी बात सुन लें। मैं ये आपसे अर्ज करने लगा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है कि पीटीआई के लोगों से या शहबाज शरीफ साहब को कोट करके जो बात की है, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं और ना ये बात किसी तौर पर भी पार्टी कायद के नोटिस में है। मैं ये बात कहता हूं कि ये कौन इख्तियार रखता है, कौन किसके हक में किसको ये पावर हासिल है कि कोई बंदा पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे, कोई दहशतगर्द बनू छौनी का हो या मियां वाली एयर बेस का हो, किसी जमात के क्यादत को या प्राइम मिनिस्टर को यह हक हासिल ही नहीं है, ये इख्तियार ही नहीं है किसी इदारे के सरबराह को भी कि वो उसको माफ कर सके। हाँ, फिर ये कहें कि उस पे झूठा केस है, ये बात आपकी उसको गलत तरीके से इन्वॉल्व किया गया साहब। लेकिन ये हमारे अपने चैनल की और बड़ी मुसद्दका जो है वो खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और तीसरे शहबाज शरीफ साहब है जो इन मुज़ाकरात की डिटेल्स जानते हैं
اور ان مذاکرات کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک طرح سے سیکرٹ چل رہا ہے یہ معاملہ, وہ ان کے مابین چل رہا ہے, باقی سب کو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس حساب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ آن ہز اون دے دیں گے میاں نواز شریف صاحب کے سے منسوب کر کے؟ میں دیکھیں میری عرض سن لیں, مجھے پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اب آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں. سو رانا ثناء اللہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز. میں یہ نہیں کہتا, وہ اپنی بات کا خود جواب دیں. میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہہ دی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کسی کو نہیں کہا, نہ انہوں نے کسی کے ذمہ یہ بات لگائی ہے. انٹرسٹنگ. تو میاں صاحب پھر یہ جو مذاکرات والی روڈ پہ اب چلے ہیں تو یہ کدھر جائے گی پھر؟ where would it lead؟ کیونکہ وہ تو 9 مئی کی فوٹیج مانگ رہے ہیں. مذاکرات انیکا, مذاکرات تمام پولیٹیکل فورسز سے ہونے چاہیے, تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اختر مینگل صاحب سے, محمود اچکزئی صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, باقی جماعتوں سے بھی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, جو آئین قانون کی بالادستی کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے ہیں, جو 2018 میں بھی بات کرتے تھے اور 2024 میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر 2018 میں ہم بات کرتے تھے تو آج 2024 میں کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے, اس کو بغیر ڈریس کیے نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کا اس میں بھلا نہیں ہے. ہاں میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ 9-10 مئی کرنا اگر جرم نہیں ہے تو پھر آپ قانون بدل لیں پاکستان کا. اگر 9-10 مئی اس طرح چھوڑ دیں گے, ان کو سزا نہیں دیں گے, بھلے وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو یا کسی جماعت کا کارکن ہو یا کسی ادارے میں کی پوسٹ پہ رہا ہو, وہ ریٹائر ہو چکا ہے یا حاضر سروس ہے, اگر آپ ان کو چھوڑیں گے, اس بغاوت کو اسی طرح چھوڑ دیں گے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر, تو یہ پھر آج ونڈو ہے, کل کو دروازہ کھول دیں گے آنے والے لوگوں کے لیے. ونڈو تو ایک اور جگہ پر کھلی ہوئی ہے. انیکا, مذاکرات تمام پولیٹیکل فورسز سے ہونے چاہیے, تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اختر مینگل صاحب سے, محمود اچکزئی صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, باقی جماعتوں سے بھی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, جو آئین قانون کی بالادستی کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے ہیں, جو 2018 میں بھی بات کرتے تھے اور 2024 میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر 2018 میں ہم بات کرتے تھے تو آج 2024 میں کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے, اس کو بغیر ڈریس کیے نہیں چھوڑ. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا. میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.